नमस्कार सर। नमस्कार। सर, सबसे पहले तो आपको समस्त मीडिया परिवार की ओर से ईद की हार्दिक शुभकामनाएँ। धन्यवाद। सर, अ, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज समस्त देशवासियों को ईद के मौके पर आप बधाई संदेश में क्या कुछ कहना चाहेंगे? पूरा देशवासी आज बहुत हर्ष और उल्लास के साथ ईद मना रहे हैं। मैं सभी भाइयों को कहना चाहूँगा कि सब मिलजुल के और ईद के त्यौहार को मनाएं। ईद का त्यौहार मिलने का, जुलने का, गले लगने का त्यौहार है। सर, आम तौर पे देखा जाता है कि ईद के मौके पर हम गरीबों को, ज़रूरतमंदों को मदद करते हैं। तो क्या कांग्रेस पार्टी की ओर से कोई इनिशिएटिव लिया गया है? नहीं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से तो नहीं है, लेकिन जो मुस्लिम लोग हैं उनका एक शेड्यूल बना हुआ है कुरान के उससे कि जो साल भर के अंदर जिसके पास जितनी कमाई होती है, जिससे एसेट्स होते हैं, उसका 2% देना होता है जो गरीब भाई हमारे होते हैं, उनको उसमें से दिया जाता है ताकि वो भी अपनी ईद की खुशियों में हमारे साथ शामिल हो सके। अ, आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा है, जैसे कि एक मामला चल रहा था, कोर्ट के अंदर है अब तो वो फिलहाल, और आप लाड़पुरा के एक बहुत ही सम्मानित पद पे रहे हैं प्रधान के रूप में। तो क्या कुछ वो मामला था और उसके पीछे आपको किन लोगों की साजिश लगती है? माननीय मंत्री महोदय हमारे पंचायत राज के हैं, उन्होंने मेरी 2 जांचें करवाई और दोनों जांचों के अंदर कुछ नहीं पाया गया। यहाँ तक कि जो नोट शीट है उस पे लिखा हुआ है कि नईमुद्दीन गुड्डू प्रधान लाड़पुरा के खिलाफ कोई किसी तरह के साक्ष्य नहीं मिले। उसके बावजूद भी उन्होंने हमें सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड करने के बाद हमें न्याय पे पूरा भरोसा था और मैं हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट ने मुझे इनके 27/2 का जो फैसला किया था मुझे सस्पेंड करने का, उसको निष्कासित कर दिया और पुनः मुझे चार्ज देने के लिए इनको कहा। जैसे ही मैं चार्ज लेने के लिए पंचायत समिति राणपुरा पहुंचा, हमारे वीडियो साहब से बात की तो वीडियो साहब ने कहा कि हमें ऊपर से इंस्ट्रक्शन है कि जो 27/2 का कोर्ट ने फैसला किया उसको हम ऊपर जहाँ से आप सस्पेंड हुए उनके पास राय लेने के लिए भेजेंगे, उसके बाद ही आपसे को हम चार्ज दे सकते हैं। मेरा मानना ये तो ऐसा काम हो गया कि एक मुलजिम है, उसकी हाई कोर्ट जमानत ले लेता है और जमानत भरने के बाद वो जब जेल जाता है तो जेलर ये कहता है कि भाई जाओ, मेरे को तो यहाँ एसपी साहब ने बंद किया है आपको, तो अब मैं एसपी साहब से पूछूंगा, जबकि न्यायालय का साफ आदेश है कि 27/2 के फैसले को हम निरस्त करते हैं और इनको पुनः बहाल करते हैं। बात खत्म हो जाती है। हमारे तो चार्ज देना चाहिए था इनको, लेकिन नहीं दिया। इनकी हड़दर्मिता है, ये कानून को भी नहीं मान रहे। तो आपको सर क्या कारण लगता है कि बहाली के बावजूद भी आपको चार्ज नहीं दिया जा रहा है? अभी इनकी गुंडागिर्दी है साहब, आप देख रहे हो। या 15 सदस्यों का पंचायत समिति है, उसमें 3 सदस्य मात्र इनके हैं। उसके बावजूद भी इन्होंने न कोई चुनाव कराया, न किसी से बात करी, न कोई मीटिंग करी और अपना एक आदमी इन्होंने प्रधान बना दिया, जो कि असंभव बात है। इनके पास 3 आदमी तो हैं टोटल। मेरे हटने के बाद भी कांग्रेस के पास 9 आदमी हैं। तो ये चुनाव कराते तो भी ये कामयाब नहीं होता, तो इन्होंने जबरदस्ती एक इनके मेंबर को शपथ दिला दी। सर, जनता और जो भी आपके चाहने वाले लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, वो ये जानते हैं कि अभी भी पौने 2 या 2 साल का समय अभी है टर्म, तो जल्दी से जल्दी आपकी वापसी हो प्रधान के रूप में। क्या कुछ अभी काम पेंडिंग है जो आप चाहते हैं कि एक प्रधान के तौर पर आप कर सकते हैं अभी, लेकिन वो मौका आपको नहीं मिल रहा है, तो मन में कहीं न कहीं कोफ्त होती है कि यार मैं ये काम कर दूँ अभी? देखो, जैसे इन्होंने हमें चार्ज नहीं दिया, हम माननीय न्यायालय की शरण में दोबारा गए और हमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि 10-20 दिन में जो प्रक्रिया होती है कानून की, उस कानून की प्रक्रिया पूरी होने के बाद इनको कोर्ट से फटकार लगेगी और इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मुझे वापस इनको चार्ज देना ही पड़ेगा। तो हिंदू नववर्ष और ईद लगभग साथ में ही आ गए हैं, बेशक। और हिंदू मुस्लिम सब मिलकर एक साथ दोनों ही आयोजन को एक बहुत ही भव्य रूप में, नवीन रूप में इसको मना रहे हैं। पूरे शहर के अंदर हर्ष और उल्लास है। ज़्यादातर आप ये कहते हैं कि जो विपक्ष है वो एचएम कार्ड खेल के और लोगों को बरगलाता है। इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि ज़मीनी हकीकत तो हम देख रहे हैं कि दोनों ही समाज के लोग एक दूसरे के त्योहार बड़े ही हर्ष उल्लास से मना रहे हैं। देश में कुछ लोग हैं जो अपनी राजनीति को करने के लिए और कामयाब होने के लिए दोनों कौमों को लड़ाने की बात करते हैं, दोनों कौमों को झगड़ने की बात करते हैं, लेकिन ऐसा यहाँ है नहीं। यहाँ के लोग काफ़ी समझदार हैं। उसका मैं खुद प्रतीक भी हूँ कि अभी फिलहाल जैसे लाड़पुरा को ले लें, लाड़पुरा में 15 सदस्य पंचायत समिति के, उसमें माइनॉरिटी का मैं सिंगल आदमी हूँ और कांग्रेस में भी 10 में से मैं सिंगल आदमी हूँ। किसी ने कोई जात पात की कोई बात नहीं, मुझे सर्वसम्मति से बनाया। तो यहाँ के लोगों के मन में कोई बात नहीं है। कुछ लोग हैं जो अपने फायदों के लिए कौमों को लड़ाते हैं, लेकिन आम जनता आज कैसा भी काम हो, हिंदू भाइयों का हम उनके लिए 24 घंटे खड़े रहते हैं। उनके हर
त्योहार पे उनके साथ मनाते हैं। और हिंदू भाई भी, आज यहाँ जितने लोग मुस्लिम नहीं आए मेरे यहाँ, उससे ज़्यादा हिंदू भाई यहाँ खीर खाने आते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, ये तरह तरह के रंग, तरह तरह की फुलवारियाँ, तरह तरह के लोग हैं, और उसी से हिंदुस्तान बना है साहब। हिंदुस्तान इसी का नाम है। वर्ल्ड में कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ इतनी जातियों का समावेश है और भाइयों की तरह सब रहते हैं। किसी में एक दूसरे का फर्क नहीं। मेरे भाई के मेरा झगड़ा हो सकता है, लेकिन मेरा पड़ोसी हिंदू है, मेरा उनका झगड़ा नहीं है। हमारे सामने हिंदू भाई रहते हैं ना, बड़े बड़े सेफ्टी से रहते हैं, बड़े आराम से रहते हैं। उनके मन में कोई इस तरह की कोई बात ही नहीं है। ये तो कुछ असामाजिक तत्व हैं, ये हर समाज में होते हैं, सब जगह होते हैं, लेकिन इन पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता, इसलिए हमारा भारत चल रहा है। सर, लाडपुरा विधानसभा के अंदर यूँ तो कई नेता आए और गए विधायक के रूप में, लेकिन जनता अपने मन में ये मानती है कि हमारा जो जनता का विधायक है वो गुड्डू भाई है, नईमुद्दीन गुड्डू। तो आपको इतना लाड प्यार मिल रहा है बड़ों का, बच्चों का, हमारे जैसा जो यूथ है उसका, क्या कारण है कि लोग आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं? जीत हार एक अलग पैमाना है। देखो, अगर आप जनता के साथ रहोगे, जनता के बीच में रहोगे, जनता का काम करोगे, तो जनता कभी न हिंदू देखती न मुसलमान देखती। उसके तो मैं उदाहरण हूँ। मैं 99 में बनियानी का सरपंच रहा हूँ, और बनियानी का जब मैं सरपंच बना था तो वहाँ सिर्फ एक वोट था, मेरी वाइफ का भी वोट नहीं था, तब मैं सरपंच बना हुआ था। मैं जब चुनाव लड़ा तो मात्र 77 वोट से चुनाव लड़के मैं सरपंच बना। तब मेरा बेटा 12 साल का था। जब वो 32 साल का हुआ, उसने भी राजनीति में आने के लिए सोचा। उसने मुझे कहा भाई मुझे भी चुनाव लड़ाओ। तो मैंने कहा यार, बनियानी से जगह अच्छी जगह नहीं है। तो लगा, मैं तो बनियानी नहीं देखी कभी, ना मैं कभी बनियानी गया, ना बनियानी में अपना मकान, चुनाव कैसे लड़ेंगे। मैंने कहा लड़ेंगे तो पूरा परिवार है बनियानी पंचायत, तो जो भी वहाँ पे हिंदू भाई रहते हैं वो सब बिल्कुल अपने परिवार से भी ज़्यादा अपन लोगों से प्यार करते हैं। और मैं, आपका वहाँ पे एक राजनीतिक सफर भी चला रहा था। हाँ, और मेरी राजनीतिक शुरुआत भी वहीं से हुई। मैं बेटे को वहाँ लेके गया, गांव के जो मेरे साथी थे उनको बुलाया। उन्होंने कहा साहब इससे अच्छा तो हो ही नहीं सकता सरपंच के रूप में। 99 में हमने आपको देखा था, इस बार 20 साल में हमने सरपंच ही नहीं देखा गांव में, आप तो इनको खड़ा करो। और ये कितनी बड़ी बात है। लोग हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, क्या हिंदू मुसलमान की बात। उस पंचायत के अंदर मेरा मकान नहीं है। मैं 23 साल तक कंटिन्यू निर्विरोध सहकारी का अध्यक्ष रहा हूँ, सिंगल मुस्लिम होने के बाद भी। अभी भी मैं वालनिया जनसंगम का अध्यक्ष हूँ, सिंगल मुस्लिम होने के बाद। और ये बेटा 874 वोट से चुनाव जीत के वहां से आया। तो लोग वैसे ना थोड़ी बना देते हैं साहब, कुछ करते हैं हम लोगों के आपके साथ, जो और लोगों सुपुत्र का हैं, प्रेम है हमारे साथ, अटूट प्रेम है। परिवार जैसे जो पंचायत है, इस विधानसभा के लोग हैं, वो बिल्कुल परिवार की तरह मानते हैं। चुनाव हार एक अलग चीज है, बहुत बड़ा एरिया है, 3 लाख मतदाता होते हैं, किन्हीं के पास हम पहुंच पाते हैं, किन्हीं को कोई किसी जातिवाद में इसमें बहका देते हैं, वो अलग चीज है। लेकिन जब पहला चुनाव लड़ा तब मैं 57,000 मतदाता मेरे साथ थे। दोबारा मैंने चुनाव लड़ा तो मेरे साथ 67,000 मतदाता थे। तीसरी बार पार्टी ने मुझे नहीं लड़ा कि मेरी वाइफ को लड़ाया, तो 83,000 वोट उनको मिले। चौथी बार फिर कांग्रेस ने मुझे लड़ाया, मुझे 94,000 कुछ ऊपर वोट मिले। तो संख्या बढ़ती गई ना, घटी नहीं है। लोगों का प्रेम ही तो है। अगर मैं एक बार हार जाता, दोबारा फिर लड़ता, तो उससे कम वोट आते, फिर तीसरी बार और कम आता, लेकिन वोटों का की तादाद भी बढ़ती रही। तो अथाह प्रेम है लोगों का, और न हमारे पास कोई शब्द है, न कोई ऐसी चीज़ है जिसका हम लोगों को बदल दे सके। लेकिन लोग बहुत प्यार करते हैं, हिंदू मुस्लिम भावनाओं से ऊपर उठ के लोग कार्य करते हैं, उसी का ये नतीजा है, और उसी से ये देश चल रहा है साहब। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इंडिया फर्स्ट नेटवर्क के साथ आप जुड़े और आपने तमाम पहलुओं पर बेबाकी से बातचीत करी। और हम यही चाहेंगे कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी आपके ऊपर इतने बीते कई सालों से विश्वास दिखाती हुई आ रही है, आपको हमेशा की तरह टिकट मिलता है। और अगली बार भी जब भी विधानसभा का चुनाव होगा तो हम उम्मीद करेंगे कि फिर से एक बार फिर आपको चुनाव लड़ाएगी टिकट, पार्टी। फिर पार्टी चुनाव लड़ाएगी। आप चाहे लड़ना चाहें या नहीं लड़ना चाहें, जी पर जी पार्टी जी, आपको नहीं छोड़ने वाली सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जुड़ने के लिए। बहुत बहुत और शुक्रिया साहब। थैंक यू सो मच।